बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। 5 किलोवाट हाइब्रिड सोलर पावर सिस्टम, मुकम्मल तफसील और कीमत के साथ ये वीडियो मैंने बनाई है। 5 किलोवाट हाइब्रिड सोलर पावर सिस्टम, प्राइस एंड डिटेल्स। मेरी रिहाइश लाहौर शहर में वाक़ है। लाहौर शहर में 2 महीने सर्दी के पड़ते हैं जो कि जनवरी और दिसंबर हैं। बाकी 10 महीने गर्मी के होते हैं। सूरज की धूप, तपिश और गर्मी से फ़ायदा उठाने के लिए मैंने अपने घर में 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम इंस्टॉल किया है। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा और दिखाऊंगा भी और सिखाऊंगा भी कि मैंने किस तरह 5 किलोवाट का सोलर पावर सेटअप अपने घर में इंस्टॉल किया है। और सारी चीज़ें या सारे काम मैंने खुद अपने हाथों से नहीं किए, लेकिन मुझे पता था कि इस काम को करना कैसे है। तो इसमें जो स्टैंड है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इसी तरह जो है इसके जो सोलर पैनल्स हैं और बैटरी सेटअप क्या है, इसमें एक प्रोटेक्शन बॉक्स मैंने लगाया है, इन्वर्टर कौन सा इस्तेमाल किया है, वायरिंग, केबलिंग, जो भी इलेक्ट्रिकल अर्थिंग की या बस बार वगैरह लगाई है। तो ये तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को और सीखने को मिलेंगी। आप ये भी देख सकेंगे कि जो मेरा सोलर पावर सेटअप इस वक्त कितने बिजली के वाट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है या पैदा कर रहा है, यानी कि जो शमसी तवानाई के से मैंने जो सोलर पैनल्स का जो सेटअप एक लगाया है वो कितने वाट मुझे बिजली के बना के दे रहा है, या दूसरे लफ्ज़ों में महीने के कितने यूनिट्स जो हैं वो बिजली के मुझे आसानी से सोलर पावर सेटअप की मदद से मिलते हैं। और इन तमाम के ऊपर मेरा कितना खर्चा आया था, और अगर आज की डेट में अगर आप लोग इस तमाम सेटअप को इंस्टॉल करते हैं और लगाते हैं तो आजकल मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं। हो सकता है जब आप लोग ये वीडियो देखें उस वक्त रेट्स कम या ज़्यादा हो चुके हों, लेकिन आप लोगों को एक आइडिया, एक अंदाज़ा मिल जाएगा मेरी इस वीडियो की मदद से। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें। इसके अलावा नीचे मैं आप लोगों को मैनेजर का नंबर भी दे दूँगा, जो भी कोई सवाल वगैरह हो वो आप मैनेजर से पूछ सकते हैं। ये हैं जनाब मेरे सोलर पैनल्स। 10 सोलर पैनल्स हैं 525 वाट के, बाईफेशियल हैं, डबल ग्लास हैं और हाफ कट टेक्नोलॉजी में है। तो ये नीचे से एक इसका एक नज़ारा कह लें, एक व्यू कह लें। और आगे मैं चलता हूँ इनको लेकर कैमरे को। ये डबल ग्लास है जी, दोनों तरफ शीशा लगा हुआ है, ऊपर भी नीचे भी। ये लॉन्जी कंपनी के जी बाईफेशियल सोलर पैनल्स हैं और बहुत अच्छी इनकी कारकर्दगी है। इसमें आप 3 जंक्शन बॉक्स देख सकते हैं, 1, 2 और 3। ये जनाब मेरे ऊपर का व्यू, ये सोलर पैनल्स हैं 525 वाट के, 10 सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, ठीक है। और इनके अंदर 5 और 5 सोलर पैनल्स का मैंने 2 जोड़े बनाए, यानी 2 स्ट्रिंग्स मैं तारों की लेकर आया हूँ। 6 mm की वाइट कॉपर इंपोर्टेड तार मैंने इस्तेमाल की है इनके सोलर पैनल्स के वोल्टेज को नीचे इन्वर्टर तक ले जाने के लिए। कुछ बात हो जाए जी सोलर पैनल्स के स्टैंड के ऊपर। तो सोलर पैनल्स का जो स्टैंड है ये आप देख सकते हैं जी, ये सोलर पैनल का मेरा स्टैंड है जी। और इस सोलर पैनल स्टैंड की जो बनावट है, ये बनाया कैसे गया, इसके ऊपर एक तफसील से वीडियो आ जाएगी। अलबत्ता थोड़ी सी मैं बात करता चलूँ। ये जो स्टैंड है इसकी जो मोटाई है ये 2 इंच है। अगर मैं बात करूं इसकी चौड़ाई की तो ये आप देख सकते हैं ये 3 इंच इसकी चौड़ाई है। इसी तरह बात कर ली जाए कि इस चादर की मोटाई क्या है, तो ये स्टैंड तो आपने देख लिया कि सी चैनल से बना हुआ है, गैल्वेनाइज्ड है, लेकिन ये कितनी मोटाई है, तो ये 1.5 mm ये इस चादर की मोटाई है। गेज में बात कर लें तो तकरीबन 15 से 16 गेज बनते हैं। अच्छा, इनको बाकायदा ड्रिलिंग की गई। जब इनको एंकर किया जा रहा था 6 इंच लेंटर में नीचे, 6 इंच ऊपर इनका एंकर था, उसके ऊपर बाकायदा ये मैंने सीमेंट के ब्लॉक्स बना दिए, चिप्स वगैरह करा दिए, ठीक है। इनके कोने नहीं रखे ताकि कोई पैर वगैरह लग के कोई ज़ख्मी ना कर ले अपने आप को। अच्छा, यही पैर जो हैं ये ऊपर जो मैंने लगाए हैं, यहाँ पे भी मैंने इसी तरह इनके पैर भी मैंने बनाए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इनको मजबूती के लिए मैंने जो है ये बाकायदा
ये डायगनल आप देख सकते हैं, ये जनाब ये आया डायगनल, ठीक है। तो ये डायगनल्स इसलिए लगाए गए हैं ताकि ये सोलर पैनल्स का जो स्टैंड है ये मजबूत रहे। इधर आंधियाँ तूफान भी काफ़ी आते हैं, हवाएं चलती हैं। अच्छा, इस सोलर पैनल स्टैंड को लगाने के पीछे बाकायदा एक साइंस है, बाकायदा हिसाब किताब किया जाता है। वो हिसाब किताब ये किया जाता है कि हवा का जो दबाव प्रेशर वो क्या है, इसी तरह ज़मीन का जो तूलो अर्ज है वो क्या है, कितने जाविये पे कितने डिग्री के ऊपर आपने सोलर पैनल्स को लगाना है। सोलर पैनल स्टैंड काफ़ी इकसाम के आते हैं, उसमें L1 L2 स्ट्रक्चर भी होता है, गार्डर के भी होते हैं स्ट्रक्चर। ये जो सी चैनल है ये गैल्वनाइज्ड है, इनकी उम्र जो है वो 20 से 25 साल है। इनके ऊपर मकनातीस लग जाता है, लोहे के बने हुए, लेकिन गैल्वनाइज्ड है तो आसानी से जंग नहीं इनको लगता। और मेरे ऊपर का ऑलरेडी स्टैंड लगा हुआ था, इसमें भी आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ये डायगनल लगाया है, ठीक है, मजबूत करने के लिए। डायगनल जो है वो मैंने दूसरी तरफ भी लगाया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर भी जो है ये डायगनल्स जो है ये मैंने लगाई हैं। इंस्टॉलर वाला बुलाए थे, बड़े बेहतरीन उन्होंने काम किया। 1 साल हो चले इन सोलर पैनल्स को लगाए हुए। तो ये 10 सोलर पैनल्स का स्टैंड है। इन्वर्क्स का ये इन्वर्टर है 8 किलोवाट का, यानी कि 4+4 4+4 8। इसका मॉडल है जी विरॉन E8KW और ये हाइब्रिड इन्वर्टर है जनाब। इसके बाएं हाथ पर, लेफ्ट हैंड कह लें, उल्टे हाथ कह लें, खब्बे हाथ कह लें, यहाँ पर फिल्टर है और फैन का सिस्टम है जिससे ये ठंडा रहता है। इसके अलावा भी यहाँ पे जालियाँ बनी हुई हैं, इसमें पंखे चल रहे हैं बाकायदा, एग्जॉस्ट फैन। और इसकी राइट साइड भी मैं आपको दिखाता हूँ। राइट साइड पे भी आप देख सकते हैं एक ये ऑन ऑफ का बटन है, फिल्टर्स आ गए, सीरियल नंबर वगैरह, ठीक है। और पीवी की इनपुट है सबसे ऊपर, उसके बाद ग्रिड एसी आउटपुट है। एम्पेयर कितने तक सपोर्टेड है, तो 18 एम्पेयर तक सपोर्टेड है। यानी बड़े सोलर पैनल 700-800 वाट के भी इसके साथ लगाएं तो इस्तेमाल करें, वो चलेंगे, काम करेंगे। डबल MPPT चार्ज कंट्रोलर है, या यूं कह लें कि 2 MPPT चार्ज कंट्रोलर इस इन्वर्टर के अंदर मौजूद है। ग्रिड की एसी आउटपुट आ गई, एसी इनपुट है, बैटरी है, ठीक है, इसे वोल्ट्स तरह लिखे हुए हैं। IP21 है, प्रोटेक्शन क्लास 1 है। अच्छा, इसके नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आउटपुट है, ये इनपुट है। ये 2 स्ट्रिंग्स लेकर आया हूँ मैं सोलर पैनल के, 2 जोड़े हैं। ये एक स्ट्रिंग है, ये दूसरी स्ट्रिंग है। लाल तार प्लस की, काली तार माइनस की, लाल तार प्लस की, काली तार माइनस की। ये जो पीली तार है ये इलेक्ट्रिकल अर्थिंग की तार है। इसी तरह ये फेस की तार है और ये नीली तार जो है ये न्यूट्रल की तार है। यहाँ पर ये लाल तार फेस की है और ये काली तार न्यूट्रल की है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर इन्होंने बैटरीज का ऑप्शन भी दी है, क्योंकि हाइब्रिड इन्वर्टर है। बैटरी हो चाहे ना हो, इसने हर सूरत काम करना है। नेट मीटरिंग हो चाहे नेट मीटरिंग ना हो, इसने काम करना है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, अगर आपको बैकअप चाहिए रात के वक्त, फिर आप जो है वो बैटरीज जो है वो आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, अगर आपको बैकअप चाहिए। अगर आपको बैटरी पावर बैकअप नहीं चाहिए रात के वक्त, फिर आप बैटरीज बेशक ना लगाएं। ये बैटरीज के बगैर भी ये इन्वर्टर काम करता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि छत पर लगे बाईफेशियल सोलर पैनल से कितनी बिजली पैदा हो रही है। वाटेज में दिखाऊं जनाब आपको, P1 से आ रहे हैं जनाब 2081 वाट, P2 से आ रहे हैं 2167 वाट। तो तकरीबन 4100 वाट के करीब जो है वो मुझे आउटपुट मिल रही है। ये 2100-2200 तक भी जा रहा है। इस वक्त मेरे 2 एयर कंडीशनर चल रहे हैं और इनपुट वापडा की बंद है, उसमें मामूल वैसे भी बिजली नहीं आ रही और वैसे भी मैंने ब्रेकर ऑफ कर दिया हुआ है। और 2 मेरे इस वक्त एयर कंडीशनर चल रहे हैं 1-1 टन के हायर के DC इन्वर्टर है। देखें आप, ये 2200 वाट पे चला गया, 2100-2200 वाट तकरीबन इतने आ रहे हैं। बैटरीज के बारे में मैं बात करता चलूँ तो ये ओसाका कंपनी की ट्यूबुलर बैटरीज मैंने इस्तेमाल की हैं। तकरीबन 27-28 हज़ार रुपये की एक बैटरी मुझे मिली थी उस वक्त। आजकल इसका रेट जो है वो 40,000 से ऊपर निकल गया। तो ये 4 बैटरीज हैं 230 एम्पेयर की,
4 बैटरीज यहाँ पर है जी 230 एम्पेयर, तो 8 बैटरीज हैं और ये 48 वोल्ट का सेटअप है। तो इसको मैंने पैरेलल में जोड़ा है। पैरेलल में जोड़ने से एम्पेयर जो है वो बढ़ जाएंगे, वोल्टेज सेम रहेंगे, यानी 48 वोल्ट 48 वोल्ट का सेटअप है और एम्पेयर जो है वो इस वक्त मेरे पास 460 एम्पेयर है। मैं इसको ज़रा साइड से भी आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं जी उसाका की टॉल ट्यूबुलर बैटरी है, डीप साइकिल है जी, और इसकी कीमत भी नज़र आ जाएगी आपको लिखी हुई। तो ये 28,665 रुपये इसकी कीमत है। मुझे तकरीबन ये 27,000 रुपये तक की मिल गई थी। तो ये 8 बैटरीज लगाई हैं और इनकी जो ज़िंदगी है या लाइफ है वो तो बड़े आराम के साथ 4 से 5 साल तक ये ट्यूबुलर बैटरीज काम करती हैं। पाकिस्तान में चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, खासतौर पे लाहौर में 10 महीने गर्मी के हैं, यहाँ पर ड्राई बैटरी जो है अच्छे तरीके से काम नहीं करती। एक सूरत में कर सकती है कि आप उस बैटरी के लिए, ड्राई बैटरी के लिए आप एयर कंडीशनर लगा लें, तो वो आप कर सकते हैं, फिर अच्छे तरीके से काम करेगी। मैंने चूँकि यहाँ पे एयर कंडीशनर नहीं लगाया हुआ अपनी बैटरीज़ के लिए, तो इसलिए मैंने फिर ट्यूबुलर बैटरी ही यानी तेज़ाब वाली बैटरी इस्तेमाल की है। अच्छा, ट्यूबुलर बैटरी जो है ये बनाई ही जाती है सोलर पैनल्स और यूपीएस के लिए, ये आम बैटरी नहीं है। और इन्वर्टर के लिए और इन तमाम प्रोटेक्शन बॉक्स डिवाइसेस और इन तारों और बैटरीज़ के लिए मैंने एग्जॉस्ट फैन का भी बंदोबस्त किया है, क्योंकि ये बिजली जब गुजरती है इसके अंदर से तो ये चीज़ें हीट अप हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। ये एग्जॉस्ट फैन मैंने लगाया है मेरी 12 इंच का 1 फुट का एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट फैन कैसे दीवार में लगाया जाता है इसके ऊपर तफसील से वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रोटेक्शन बॉक्स के बारे में बात करते चलें। प्रोटेक्शन बॉक्स कैसे मैंने लगाया है, कैसे इंस्टॉल किया, इसके ऊपर तफसील के साथ एक वीडियो आ जाएगी। फ़िलहाल आपको इसमें मैं मोटी मोटी और इम्पॉर्टेंट जो अहमियत की हामिल जो चीज़ें लगाई हैं उनके बारे में बता दूं। अच्छा, ये एक स्टैंडर्ड जो प्रोटेक्शन बॉक्स आता है वो नहीं है, मैंने इसमें कुछ चीज़ें शामिल की हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि इस प्रोटेक्शन बॉक्स के अंदर मैं नहीं लगा सका और उनको मैंने अलहदा लगाया है। सबसे पहले बात कर लें, ये हमारे पास एक वोल्टेज मीटर है जो कि बता रहा है कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं, लेस्को के बिजली जो आ रही है, सरकारी बिजली कह लें, वो कितनी आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये एक रोटरी स्विच है, ठीक है। रोटरी स्विच क्यों इस्तेमाल किया जाता है? इसलिए क्योंकि अगर कभी कभार इन्वर्टर आपका ख़राब हो जाए और आपने इन्वर्टर को उतार के मुरम्मत के लिए, रिपेयरिंग के लिए या वारंटी में क्लेम करना है, भेजना है, आपने उतारना है इस इन्वर्टर को, तो रोटरी स्विच होगा तो आप आसानी से इसको घुमा कर आप इस इन्वर्टर को निकाल लेंगे। मैं इसको खोल लेता हूँ। इस प्रोटेक्शन बॉक्स के अंदर क्या चीज़ें लगी हुई हैं और जो क्या चीज़ें नहीं लगी हुई वो मैंने बाहर लगाई, वो भी आपको भी बताता हूँ। ये आप सब्ज़ रंग या ग्रीन कलर, हरा रंग आप देख रहे हैं, ये टेंसी कंपनी की SPDs हैं। ये AC साइड पर अलहदा लगाई गई हैं और DC साइड पर अलहदा लगाई गई हैं। इसके अलावा सोलर पैनल्स के ऊपर जो है DC साइड के ऊपर यानी कि फ्यूज भी लगाए गए हैं, 1 2 3 और ये 4। इसी तरह ये इनपुट का ब्रेकर है, वापडा का कह लें, ये मैंने बंद किया हुआ है, ऑफ किया हुआ है, और ये आउटपुट का ब्रेकर भी लगाया हुआ है मैंने। इसके अलावा कुछ चीज़ें मज़ीद भी हैं जो कि मैं इसके अंदर जगह नहीं थी लिहाजा मैंने नहीं लगाई, लेकिन वो मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर इस वीडियो में। सबसे पहले तो हमारे पास बैटरी के ब्रेकर आपको है क्लोज करके दिखाया था, करीब से दिखाया था। ये टॉमसन कंपनी का है। तो ये ब्रेकर एक मैंने लगाया है बैटरी के ऊपर, क्योंकि मेरा ये हाइब्रिड इन्वर्टर है, ये बैटरी के साथ और बैटरी के बगैर दोनों सूरतों में काम करता है। यानी कि ये जो आपकी बैटरीज लगी हैं ये हों चाहे ना हो, हाइब्रिड इन्वर्टर ने काम करना है, तो बहरहाल प्रोटेक्शन तो चाहिए, लिहाजा बैटरी के ऊपर एक ब्रेकर लगा दिया है। अच्छा, इसके अलावा क्या चीज़ इसके अंदर मौजूद नहीं है, उसको हम बोलते हैं जी वोल्टेज एंड एम्पेयर प्रोटेक्शन डिवाइस। इसके ऊपर मैंने अलहदा से वीडियो भी बनाई हुई है, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। अच्छा जी, ये मेरे घर की मेन DB है या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आप कह लें। इसमें मैंने इवन एक सब मीटर भी ऐड कर लिया है, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी इसको, बल्कि मैं अब उतार दूंगा। बहरहाल इधर आ जाएं जनाब, ये हमारे पास लगी हुई है वोल्टेज एंड एम्पेयर प्रोटेक्शन डिवाइस, और इस वक्त वोल्टेज आ रहे हैं 232 समथिंग। इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये 00 क्यों आ रहा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये 233 वोल्ट्स हैं और एम्पेयर 0.0 है, ठीक है। वोल्टेज एंड एम्पेयर प्रोटेक्शन डिवाइस है। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको ये भी, इसको बंद कर लूँ,
ये क्या करती है जी, इसका काम ये है कि अगर कम या ज्यादा वोल्टेज आते हैं वापडा के, तो उस सूरत में इसने खुद ब खुद एक खुदकार तरीके से ऑटोमेटिकली बिजली को बंद कर देना है, कट ऑफ कर देना है। यही हालत इसकी एम्पेयर की भी है। मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे करता चलूँ जी इलेक्ट्रिकल अर्थिंग की। तो इलेक्ट्रिकल अर्थ जो है वो लाजमी करवा लेना चाहिए, और कम से कम आपने 2 इलेक्ट्रिकल अर्थ करवाने हैं। एसी साइड पर, अल्टरनेटिंग करंट की साइड पर आपने अलहदा अर्थिंग करानी है, और डीसी साइड पर यानी डायरेक्ट करंट वाली जो साइड है जिसमें सोलर पैनल्स हैं, उसका स्ट्रक्चर है, स्टैंड वगैरह, उनके लिए अलहदा करवानी है। ये आप बाकायदा देख रहे हैं कि मैंने चैनल पट्टी लगाकर इसके ऊपर एक बस बार लगाई है कॉपर की, और ये ब्रास के इसके ऊपर मैंने नट बोल्ट्स और वाशर वगैरह इस्तेमाल किए हैं। इसी तरह ब्रास की थिम्बल्स भी हैं। तो ये एसी साइड की अर्थिंग है जी, जो कि मैंने इन्वर्टर की इनपुट आउटपुट पर, और जो वापडा की जो आ रही है इनपुट आउटपुट, उस पर मैंने इस्तेमाल की है। तो ये जनाब होगी एसी साइड की अर्थिंग। और इसके अलावा डीसी साइड की भी अर्थिंग आपको दिखा देता हूँ। तो ये जनाब चैनल पट्टी, और ये डीसी साइड की अर्थिंग है। अच्छा, थोड़े से आपको इसके कनेक्शंस भी दिखा दूँ। ये मैंने बाकायदा पाइपिंग की है नीचे से, अपना जब मैंने अर्थिंग की थी नीचे, तो नीचे से बाकायदा मैं अंडरग्राउंड इस वायर को लेकर आया हूँ। अर्थिंग के ऊपर अलहदा से एक वीडियो आ जाएगी तफसील के साथ। अच्छा जी, ये स्ट्रक्चर की अर्थिंग हुई हुई है। ये जो स्टैंड है इसकी अर्थिंग है। के बाद आप देख सकते हैं जनाब कि इसी चैनल के अंदर ये जो पाइप्स हैं इसके अंदर 2 तारें जा रही हैं। तो ये जनाब एक अर्थिंग की है मैंने इसके पैनल्स की। इसके अलावा पैनल टू पैनल अर्थिंग भी होती है, लेकिन चूंकि ये स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ इस तरीके से है और पैनल्स को इस तरीके से आपस में मैंने जोड़ा है कि वो एक जगह ही लगा लें तो वो काफ़ी है। बहरहाल पैनल टू पैनल अर्थिंग भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप लाजमी करें। मैं आपको निशान भी दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये अर्थिंग का निशान बना हुआ है। तो ये पैनल टू पैनल भी आप अर्थिंग कर सकते हैं। ये होगी जनाब एसी डीसी साइड की अर्थिंग। केबल्स के बारे में थोड़ी सी बात हो जाए तो इसमें मैंने जो वाइट कॉपर है उसको टिन कॉपर भी बोलते हैं, यानी तांबे की तार के ऊपर टिन की कोटिंग की होती है, उसका एक लेप किया होता है, उसको चढ़ाया होता है। वाइट कॉपर उसको बोलते हैं। 6 mm में इम्पोर्टेड वाइट कॉपर मैंने केबल्स इस्तेमाल की हैं। 10 सोलर पैनल्स हैं तो 5 और 5 सोलर पैनल्स का जोड़ा बनाकर, तो 2 मैं जोड़े जनाब तारों के नीचे लेकर आया हूँ डीसी साइड के ऊपर, यानी कि जो प्लस और माइनस की जो तारें हैं वो 4 तारें आ रही हैं, तो ये नीचे में ले गया। इसी तरह अर्थिंग के लिए मैंने 6 mm में तार इस्तेमाल की है। यहाँ पर ये आपको दिखा भी देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है जो अंडरग्राउंड तार गई है वो तो 16 mm है। वो मैं आपको बाद में अर्थिंग के ऊपर तफसील से जब वीडियो आएगी वो मैं दिखा दूंगा। अच्छा, अंदर चलते हैं जी। ये जनाब एसी साइड डीसी साइड की अर्थिंग के लिए 6 mm की तार इस्तेमाल की गई। इसके अलावा जनाब जो केबलिंग की बात करें तो बैटरी की जो चार्जिंग केबल्स हैं ये मैंने 70 mm की इस्तेमाल की हैं, यानी 70 mm की, ठीक है। पहले मैंने 35 mm की लगाई थी, लेकिन वो हीट अप हो रही थी क्योंकि लोड मेरा काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। तो जो 35 की जो mm की जो केबल्स थी वो मैंने एक बैटरी पावर बैंक को दूसरे के साथ जोड़ने में मैंने इस्तेमाल कर ली, और नई केबल्स फिर मैं लेकर आया। ये इम्पोर्टेड केबल है, 70 mm की है, वाइट कॉपर में। आपको क्लोजअप दिखा दूँ, थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाइट कॉपर है। वाइट कॉपर से मुराद यही होता है कि कॉपर के ऊपर टिन को चढ़ाया गया था। इम्पोर्टेड केबल है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होते हैं। तो ये 70 mm की मैंने केबल बैटरी इसके लिए इस्तेमाल की है। ये फास्ट की केबल थी 4 mm की, तो ये मेरे पास केबल कम पड़ गई थी, फिर मैं इसको डबल ले गया हूँ, तो ये 8 mm होगी। ये हीटअप हो रही थी सिंगल तार, तो लिहाजा डबल लगाई मैंने। अब जी ये आउटपुट की बात कर लें। ये पीले रंग की जो तार है ये अर्थिंग की तार है, ठीक है। जो एसी की, ये आपको मैं दिखा भी दूँ, ये जा रही है ऊपर, ठीक है। 752 ये तार मैंने इस्तेमाल की है, क्योंकि पहले तारें जो लगाई थी 736 वगैरह वो हीटअप हो रही थी। 752 की तार 752 वो तार मैंने इस्तेमाल की है। इसी तरह जो है इनपुट के ऊपर भी मैंने जो है वो तार लेकर आया हूँ 752 की, और मैंने इसको आगे मज़ीद सेपरेट किया है क्योंकि नीचे मेरा जो ग्राउंड फ्लोर है वो उसकी वायरिंग अलग है और फर्स्ट फ्लोर की वायरिंग अलग है, तो उसको आगे मैंने स्प्लिट कर दिया। लेकिन ऊपर यहाँ पे ये कंबाइन ही इकट्ठी गई हैं तारें। अच्छा, इन तारों की मैंने ड्रेसिंग नहीं की, इनकी डक्टिंग नहीं की, वो जानबूझ के नहीं की।
उसकी वजह ये थी कि मैं देखना चाह रहा था कि इस सेटअप में कोई फॉल्ट तो नहीं है। ऐसा होता है कि जब आप ये तमाम तारे वगैरह लगाते हैं, चलाते हैं, इन्वर्टर इंस्टॉल हो गया, प्रोटेक्शन बॉक्स लग गया, अर्थिंग आपने कर ली, बैटरीज आपने लगा ली, तो 2-4 दिनों के बाद कुछ तारें हीटअप होती हैं। और मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तो मैंने 736 की तार लगाई थी तो वो हीटअप हो गई थी, और उसकी वजह से फिर मुझे जो है वो 752 की तार इस्तेमाल करनी पड़ी। तार हमेशा एक तो अच्छी इस्तेमाल करें, दूसरा ज़्यादा मोटी तार लगाएं। मेरा तो इरादा 764 तार लगाने का था, लेकिन मैंने कहा कि वो फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी। अलबत्ता जो मेरे जो मीटर से जो तार आ रही है वो 764 तार ही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और फुल गेज में है। अंडर गेज भी तारे होती हैं, यहाँ पर कहते कुछ है, लिखा कुछ होता है, अंदर कुछ होता है, तो ये बड़े मसाइल हैं। उसके लिए आप तार की गेज को चेक करने के लिए और उसकी जांच पड़ताल करने के लिए वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये 70 mm की तार है, तो ये तो दुकानदार कह रहा है ना कि 70 mm की तार है। आपको कैसे पता लगेगा कि 70 mm की तार वाकई है या नहीं है? या इसी तरह तार के ऊपर देखें कि किधर लिखा हुआ है कि 70 mm ही की तार है, क्योंकि अंडर गेज तारें भी होती हैं, ऊपर 16 mm लिखा होगा, अंदर 10 mm भी नहीं होना। ठीक है, ऊपर इंसुलेशन चढ़ाई होगी बस मोटी सी, वो फिर बाद में आप लोग तंग होंगे, हीटअप होती हैं तारें। तो ये जनाब केबलिंग के बारे में आ गई तफसील। आखिर में मैं कुछ सवालात और उनके जवाबात भी दूंगा। मैंने कोशिश की है कि 5 किलोवाट का जो मेरा सोलर पावर सेटअप है हाइब्रिड, इसके ऊपर जो भी तफसील है, जो भी मालूमात हैं जो ज़रूरी हैं, वो इस वीडियो में मैं अपने नाजरीन को, अपने सब्सक्राइबर्स को मैं बता सकूं, दिखा सकूं, समझा सकूं। फिर भी अगर आप लोगों को मेरा ज़ाती वक्त चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर मैनेजर का नंबर है, आप मैनेजर से बात करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट की फ़ीस होती है, उसके बाद आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं। सवाल नंबर 1 है जी कि 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम एक महीने में कितने बिजली के यूनिट पैदा करता है? तो इसका जवाब है कि अगर सोलर पैनल्स का स्टैंड फिक्स किया हुआ है तो 500 से 600 यूनिट्स बिजली के पैदा हो सकते हैं आसानी से। ये एक एवरेज मैंने लिखी है। 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम एक महीने में कितने बिजली के यूनिट पैदा कर सकता है? अच्छा, ये अक्सर मुझसे सवाल किया भी जाता है बार बार। तो जनाब इसका जवाब यह है कि अगर सोलर पैनल्स का स्टैंड 360 डिग्री पर घूम सकता है तो 700 से 800 यूनिट्स आप हर महीने आसानी से पैदा कर सकते हैं बिजली के। मैं यहाँ पर एक मिसाल भी देता चलूं कि एग्रीकल्चर में यानी ज़राअत में, खेतों में, पैलियां कह लें, वहां पर अक्सर ट्यूबवेल्स को चलाने के लिए जो है वो लोग सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें हमेशा घूमने वाला सोलर पैनल स्टैंड लगाया जाता है, क्योंकि वहां पर उनको बिजली की पैदावार बहुत ज्यादा चाहिए होती है, सुबह भी चाहिए होती है और शाम में भी चाहिए होती है। आखिर में मैं बात करता चलूं कि 5 किलोवाट के सोलर पावर सेटअप के ऊपर मेरा खर्चा कितना आया, और ये 10 महीने पुराने रेट्स हैं। मुझे 10 महीने हो चले हुए हैं इस सोलर पावर सेटअप को इस्तेमाल करते हुए, और इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मैं एक चीज इस्तेमाल कर लूं, जरा मजा ले लूं, और ये है कि मुझे पता चल जाए कि जनाब वाकयातन इसका कोई फायदा भी है कि नहीं है, तभी मैं एक वीडियो बनाऊं। अगर मैं कोई चीज खुद इस्तेमाल नहीं कर रहा तो मैं क्यों दूसरे लोगों को मशवरे देना शुरू कर दूं उस चीज के? अगर किसी चीज से मुझे फायदा मिल रहा है और मैंने उसको इस्तेमाल किया है 8-10 महीने, फिर तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना सकता हूँ रिव्यू की। तो ये जनाब 10 महीने पुराने रेट हैं। आजकल क्या रेट चल रहे हैं वो भी मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। 5 किलोवाट का सोलर पावर सेटअप लगाने के लिए मैंने 525 वाट के लॉन्जी कंपनी के बाईफेशियल 10 सोलर पैनल इस्तेमाल किए, और उसका रेट पर वाट मुझे मिला था 56 रुपए, 56 रुपीज पर वाट ये रेट था, और ये 2,94,000 रुपए, यानी कि तकरीबन आप 3 लाख रुपए कह लें, इसके ये सोलर पैनल्स आए थे। आजकल यही 5 किलोवाट के सोलर पैनल्स अगर आप खरीदने जाएं तो 4 लाख रुपए तक का मार्केट में रेट चल रहा है। सोलर पैनल्स का जो स्टैंड है जो गैल्वनाइज्ड मैंने इस्तेमाल किया, इसके अलावा बिजली की तारें लगी, इसमें मुख्तलिफ घर की वायरिंग को भी थोड़ा बहुत ठीक करवाना पड़ा मुझे, क्योंकि जब वाटेज ज्यादा होंगे तो फिर 329 या 729 की तारें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको हैवी गेज में जाना पड़ता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल केबल्स भी मैंने अपग्रेड की अपने घर में। इसी तरह इसमें जो है वो आगे चल के मैं प्रोटेक्शन बॉक्स की भी बात करूंगा। बहरहाल जो इंस्टॉलेशन के ऊपर मेरा जो खर्चा आया है और जो बिजली की तारें वगैरह लगी इसमें, वो 1 लाख रुपए तक का मेरा खर्चा आया। आजकल यही गैल्वनाइज्ड स्टैंड जो है वो 1.5 लाख रुपए तक का मार्केट में लोग इंस्टॉल कर देते हैं अगर आप अच्छी क्वालिटी पर जाते हैं, और मैंने अच्छी क्वालिटी का ही इंस्टॉल किया है। 1.5 mm का है, गैल्वनाइज्ड है, इसकी उम्र या जिंदगी कह लें वो बड़ी आसानी के साथ 20 से 25 साल है। इन्वर्टर मैंने जनाब 8 किलोवाट का इस्तेमाल किया था। इन्वर्टर क्यों 8 किलोवाट का इस्तेमाल किया था, उसकी पहली वजह यह है कि मैं मुस्तकबिल में इरादा रखता हूं कि मैंने अपने इस सोलर पावर सेटअप को थोड़ा सा मजीद बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है। अभी तो
10 सोलर पैनल लगाए हैं 525 वाट के, तो बड़ी आसानी से ये 5250 वाट बन के, यानी 5 किलोवाट का सेटअप है। तो इन्वर्टर मैंने सोचा कि एक दफा ही मैं खरीद लूं, बार बार नहीं खरीदना, तो 8 किलोवाट का इन्वर्टर खरीद लिया, सिंगल फेज, 5 साल की इसकी वारंटी है, इन्वर्क्स कंपनी का है, हाइब्रिड इन्वर्टर है, बैटरी हो ना हो, नेट मीटरिंग हो चाहे ना हो, इसने बिजली पैदा करके आपको सप्लाई आगे करनी है, तो इसलिए थोड़ा ये महंगा भी आया, तो उस वक्त 1,80,000। इसके बाद जनाब बारी आती थी बैटरीज की, तो मैंने ओसाका कंपनी की 230 एम्पेयर की 8 बैटरीज मैंने इस्तेमाल की और 27,000 रुपए की मुझे एक बैटरी मिली थी, जो कि कुल टोटल आप कह लें 2,16,000 रुपया। आजकल ओसाका कंपनी की 230 एम्पेयर की जो एक बैटरी है ट्यूबलर, वो 40,000 रुपए से ज्यादा की है। प्रोटेक्शन बॉक्स मैंने इस्तेमाल किया है, इसमें फ्यूज लगाए थे, एसपीडीज यानी सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं, ब्रेकर्स हैं, रोटरी स्विच है, वोल्टेज एम्पेयर प्रोटेक्शन है, इसमें केबल्स वगैरह थी, इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह भी हुई। उसके ऊपर मेरा 25,000 रुपया लगा। आजकल अगर आप यही प्रोटेक्शन बॉक्स लगाते हैं तो 40,000 रुपए तक में एक अच्छा प्रोटेक्शन बॉक्स मिल जाता है। इलेक्ट्रिकल अर्थिंग मैंने खुद ही की थी, चीजें मैं बाजार से खरीद कर ले आया था, कुछ थोड़े से मुझे सिविल वर्क करने के लिए मजदूर वगैरह कुछ लेबर चाहिए थी, वो मैंने मंगवा ली थी, उनको पैसे दे दिए और मैंने काम करवाया अपना। बाकी उसको सारा मैनेज मैंने खुद ही किया था। इलेक्ट्रिकल अर्थिंग के ऊपर तफसील के साथ एक वीडियो आ जाएगी। इसी तरह इसमें जो लग्स आई थी, नट बोल्ट्स आए थे, स्टेनलेस स्टील के, ब्रास के भी इस्तेमाल किए, बस बार बाकायदा मैंने इसमें इस्तेमाल की थी कॉपर की, ठीक है। तो जब क्वालिटी वर्क करेंगे तो फिर खर्चा तो होगा, तो तकरीबन 20,000 की आई थी। इसके अलावा मुख्तलिफ चार्जेस हैं, मटीरियल डिलीवरी चार्जेस हैं, पिकअप वैन के चार्जेस हैं, वो तकरीबन 16,000 लग गए थे। सामान सारा खरीद के मार्केट से मैं अपने हाथों में नहीं उठा कर लाया था, जारी बात है मुझे गाड़ी करवानी पड़ी थी इन तमाम चीजों के लिए, उसके डिलीवरी चार्जेस का रेंट पे किया था। इसी तरह मिसलिनियस चार्जेस वगैरह, तो ये मिला जुला के ये लिस्ट जो आप देख सकते हैं, ये 9,04,000 रुपए। आजकल यही जो खर्चा है वो तकरीबन 25 से 30 लाख के दरमियान चला गया हुआ है। मेरी YouTube वीडियोस को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube टेक्निकल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे एक वजह बता लें दें कि आपको क्यों मेरा YouTube टेक्निकल चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए और आपको फ़ायदा क्या होगा। अगर आप बिजली, पानी, सुइंग गैस, मोबाइल और कंप्यूटर वगैरह को इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर औकात ये चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। मसलन अगर आपने एयर कंडीशनर की सफाई करवानी है या LED टीवी दीवार पर लगवाना है या आपके घर में पानी का नलका ख़राब हो गया तो उसको तब्दील या मुरम्मत करवाने के लिए आपको बाहर से कारीगर या मिस्त्री को बुलवाना पड़ेगा जो पैसे लेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कोई थोड़े पैसे ले और कोई ज़्यादा, लेकिन मुफ्त काम किसी ने नहीं करना। अलबत्ता अगर आप इल्म हासिल कर लें, खुद सीखें और अपने हाथों से अपने काम को खुद करें तो आप यकीन मानिए कि आपको दिली तसल्ली होगी और आप मुतमईन होंगे कि आपने जो काम किया है वो सही किया है। किसी भी काम को करने के कुछ तरीक़ाकार होते हैं, कुछ असूल हैं और कुछ कवानीन हैं। तो मेरी वीडियोस के ज़रिए इल्म हासिल करें और सीखें अपने ज़िंदगी में पड़ने वाले रोज़मर्रा के मसाइल का हल। इस तरह आपके पैसे भी बचेंगे। तो मेरी वीडियोस को देखते रहिए और मेरे YouTube टेक्निकल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।